हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार। आप सभी लोग आज भी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और तैयारी को अपने बेहतर तरीके से अपने उड़ान पे लेके जा रहे होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी को पूर्ण पूर्ण दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। वेरी गुड। चलो, आज किस चीज की क्लास है? हमारा अलजेब्रा का पार्ट खत्म हुआ। बहुत हम लोग मेहनत किए और लगभग 22 क्लासेस में हम लोग खत्म किए अलजेब्रा को। बढ़िया लगा, अच्छा लगा, पढ़े भी हैं। अलजेब्रा में कुछ और आते हैं, क्या नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे वो देखना है। क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी देख लो पहले। इसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन जो होता है ये द्विघात समीकरण होता है। क्लियर करना, ठीक भैया। द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये होता है हमारे क्वाड्रेटिक समीकरण। क्वाड्रेटिक समीकरण होता है, ठीक है। इक्वेशन होती है भाई मच्छर। अब इसमें जो ए होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, नहीं लिखता। एक्स स्क्वायर बराबर ए, एक्स बराबर बी, और जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टर्म से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म सी होगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म सी होगा। अब देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म में सी आता है। मैं एक चीज कल लिया था आप लोग के सामने, उसको कहते हैं डी। डी का जो होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं विवेचक, विभत्तर, ठीक है। तो हम थोड़ा आएंगे पहले सी धराचार सूत्र पर। सी धराचार सूत्र पर तो हम लिखेंगे यस बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये होता है हमारा सीधराचार्य सूत्र, ठीक है। अब जो मैं इन्हीं को डिस्क्रिमिनेंट जो था हमारा डी था, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूं तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये इसमें जो है इस समीकरण में, ठीक है, इस समीकरण में ये नॉट इक्वल टू मतलब ए कभी 0 नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसको मैं क्या लिखा था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये तो मैंने लिखा था डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है, ये देखो हिंदी में कहते हैं विवेचक, विवेचक भी कहते हैं इसको, विभत्तर भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है इंग्लिश में। सही है स्पेलिंग डिस्क्रिमिनेंट की, देख लो एक बार। अब देखो हम यहीं से निकालेंगे। एक होता है रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स। इन्हें क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। रूट्स होता है, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। क्लियर? जो अल्फा का होगा वो होगा माइनस बी माइनस, चाहे इसको डी लिख दो, ठीक है, चाहे इसको डी लिख दो, और यहां पे करना है 2a, और यहां प्लस, सॉरी ये प्लस, यहां माइनस बी माइनस
अंडर रूट में डी लिख दो बटे का 2a लिख दो। चाहे डिस्क्रिमिनेंट का मान मैंने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो होता है तो उसी का मान मैंने डी रख दिया, चाहे इसको उठा के रखो और चाहे डी को अंदर रख दो, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर बात? लिख लो, फिर बताता हूं, लिख लो फटाक से। है ना भैया? ये हो गया सब। कौन सा? अरे इसको जब इसको उठा के जैसे अल्फा रहा है, जब अल्फा को तो यार दिखेगा नहीं यार, चलो ऐसे लिखते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे रखेंगे? ऐसे देखो, माइनस बी प्लस अंडर रूट लिखाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4 है अपान में 2a लिख लो। ठीक, मैंने तो छोटा करके लिखा था। अब बीटा का क्या लिखेंगे? बीटा कहां लिखूंगा? कर लेते हैं बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट 4ac बटे में 2a। ठीक है। अब ये जो हिंदी में इसे कहते हैं मूल्य, इसे क्या कहते हैं? मूल्य। कहां जा रहा था? इसे मूल्य। एक इसमें होता है शून्य, शून्य के नाम से भी आता है। इसको जीरोज भी कहते हैं। जीरोज जेड हो गया, कहते हैं जीरोज। एक और जीरोज दोनों भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का था बेसिक। क्या था? बेसिक चीजें थी। अब इस बेसिक चीजों को अगर आप लोग याद कर पाते हैं अच्छे से, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट का सीधा चार सूत्र, इसको डी से मैंने कल एक बताया था, डी बराबर 0 रखा था इक्वेशन में, नहीं, डी बराबर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac रखा था। तो इसको जीरो भी दिखाते हैं, जिससे क्या है? मूल्य और शून्य, यानी जीरोज और रूट्स, कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न में। ठीक है, तो मैं इस सूत्र लाता हूँ, थोड़ी एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको देखते हैं और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से लिखेंगे। चलो देखते हैं। थोड़ा इसमें और चीज समझ लो जो समझने लायक है। एक है x बराबर, एक समीकरण में लिख देता हूं, पहले समीकरण लिख देता हूं। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या कहते हैं सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, अब एक चीज मैं पूछूं, x बराबर जो सीधा चार सूत्र लिखा था, क्या मैं इसको माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे का 2a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि जो d का मान मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का जो है मैं उठा के यहीं पे पुट कर सकता हूं। नंबर वन पे आएंगे, हम लोग आएंगे, मैं और हम क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस का बी अपॉन ए। तीसरा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी अपॉन ए। क्लियर? तो चौथा है ये होगा समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस यहां क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही करता, अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं एक इधर लेता हूं आप लोग के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 रहेगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर का 0। आप लोग का पहला नंबर निकाल के देना है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा नंबर निकाल के देना है अल्फा इंटू बीटा। ये दो निकाल के दिखाओ, दोनों निकाल के दिखाओ, फटाक दोनों निकाल के तुरंत का तुरंत आंसर दो। शुरू हो जाओ, सब शुरू हो जाओ और फटाक निकाल के दो दोनों चीज। जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़े हो तो बताओ, नहीं तो हम बताएं आगे। थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो बताओ, करें? चलो देखो, मैंने क्या बोला, ए निकालूंगा, बी निकालूंगा और सी निकालूंगा। जानते हो सब लोग? बिल्कुल जानते हो।
अब ए का मान कितना दिया है 3, ये देखो। बी का मान कितना दिया है -6, सी का मान कितना दिया है 9। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस का b/a होता है, b का मान क्या है 6, तो -6 रखेंगे। बहुत बढ़िया। एक इसका मान है 3, तो ये बताओ माइनस माइनस प्लस यानी 6/3, इसका मान कितना आएगा 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान देखो, इसका होता है ए, सॉरी c/a। ठीक है, c का मान कितना है 9 रखो। a का मान कितना दिया 3 रखो। फट से काटोगे कितना आएगा 3, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा 3। तो पहले हम ए बी सी तीनों के मान निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो क्या आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। फट से समझ में नहीं आया तो नो लिखो, बिल्कुल क्लियर करके। झमझमाती हुई चिड़िया और फड़फड़ाती हुई चिड़िया, तुरंत लिखो, तुरंत का तुरंत। चलो लेते हैं दूसरी स्लाइड। अब हम आते हैं दूसरे पे। अब दूसरा हम ले लेते हैं अल्फा का ले लेता हूं 5, चलो, और बीटा का ले लेता हूं 8। अब आप लोग यहां पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का मान मैंने दे दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने लोग बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने लोग बना सकते हैं बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कितने लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते? चलो देखते हैं। मैंने क्या लिखा था, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 लिखा था तो जी भैया। तो अल्फा देखो यहां लिखेंगे x² माइनस का 8, देखो 5 और लिखा है 8, तो 8 5 13 होता है, तो क्या लिखेंगे 13x प्लस है, इनको 8 5 को गुणा करेंगे तो 40x कहाँ गया 40 आएगा केवल। क्लियर हो रहा है? फिर इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना मेरे पास कि नहीं बना? बताओ फटाक से, बना? अरे यस या नो, हाँ या ना में तो जवाब दो। बना? मैंने लिख के दिखाया कि नहीं दिखाया? बिल्कुल लिख के दिखाया। मैं एग्जाम्पल लूं कि आप लोग कर पाओगे? एग्जाम्पल ले लूं कि आप लोग करेंगे? फटाक से बताओ। चल लिखना है लिख लो, फटाक से पहले से लिखो। हो गया? चलो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। नंबर कितना होगा भाई? 3 होगा ना? दूसरा तो मैंने लिया 3 होगा। क्या ले लेता हूं 2x² माइनस का 4x और प्लस का 10 बराबर 0। हमको निकालना किसका किसका है, फटाफट लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का निकालो। दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा का निकालो। तीसरा नंबर है अल्फा² प्लस एक्स कैसे लिख गया, अल्फा² प्लस बीटा² का निकालो। चौथा नंबर पे आ गया ना, अल्फा³ प्लस बीटा³ का निकालो। अल्फा³ प्लस बीटा³ का मान निकाल के दिखाओ, तुरंत का तुरंत प्रभाव से बताओ। तुरंत प्रभाव से इसका आंसर आ जाना चाहिए, कहीं गलत किसी का नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सब लोग निकाल के दिखाओ, फिर बताता हूं मैं, क्योंकि इसका सूत्र मैं लिखवाया हूं, सूत्र मैंने लिखवाया हूं। फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। शाम भी खूब है, रंग भी रूप है।
आया। नहीं आ रहा है। ए बी का मान पहले रखो, क्या निकालेंगे ध्यान दो। ए बराबर 2, बी बराबर -4, सी बराबर 10। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, माइनस का बी बटा ए, इसका होता है सी बटा ए। अब इसका दोनों का भी बताता हूं, पहले इधर देख लो। तब क्या रखेंगे, बी का मान -4, सी का मान ए का मान 2, ये आएगा 4/2। काटेंगे तो आएगा आंसर 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आया 2, इस पे सी का मान 10, ए का मान 2, जब काट पीट मचाएंगे तो ये आएगा 5। 2 बाजी कुछ नहीं, ये आ गया 5। अब अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं बताऊं तो क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र पे लगेगा। ठीक है, अब ये सूत्र कहां से आया अभी बता देता हूं। मैंने लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा था, a प्लस बी स्क्वायर, ऊपर ज्यादा जा रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कौवा बन जाता है कौवे, क्या लिखूंगा, a प्लस बी का स्क्वायर। एक मैंने लिखा था, जब देखो यहां प्लस तो यहां माइनस होगा 2ab, ठीक है। अब अगर इसी पे प्लस हो, यहां माइनस होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab। मैं वहीं से उठा के देखो प्रश्न का ये जवाब दिया हूं, है बात सही, ये पॉइंट है, माइनस मत मान लेना। अब देखो मैं बताऊं तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है, बिल्कुल सही भैया दिया 2, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कहां दिया भैया, 5 दिया है, रखेंगे 5। कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई दिक्कत हमको है नहीं तो अल्फा इंटू बीटा का मान 5 दिया है, तो हम लोग फट से कर सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4, ठीक, 5 ने 10, वेरी गुड। 10 में 4 में से 10 गया, माइनस का है तो माइनस का 6 आंसर बचेगा कि नहीं बनेगा, अरे बताओ हाँ या ना। अब इस पे आएंगे तो इस पे हमको क्या करना है, इसका भी सूत्र होता है, प्लस का है, अल्फा प्लस बीटा का पावर 3 माइनस का 3 अरे ए क्यों लिखा, अल्फा लिखो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, 2 बाजी इधर नीचे से लेनी, चलो हटाक से आंसर दो। अब तो आंसर दे सकते हो ना, अब तो आंसर दे ही सकते हो। कहां पे, यहां तो प्लस तो अच्छा, यहां छोटी छोटी बातें बड़े याद रखते हो, छोटी छोटी बातों में बताया कर मुझे क्यों। चलो इसका आंसर निकाल के दो, नीचे दिख रहा है, यहां तो दिख जाएगा, इधर लिखना पड़ेगा। चलो इधर लिख देते हैं, पहले आप लोग करो, तब पहले आप लोग करके दिखाओ। मुझे नाचने की शौक है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, माइनस का कितना आया है, माइनस का 40, 4। चलो एक बार देख लेते हैं, माइनस का 4, देखो इधर हम लेते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है, तो हम कर देंगे 2 का क्यूब, माइनस 3 है तो 3 करेंगे, इनटू में कितना रखेंगे, 5 आया तो 5 रखेंगे, फिर इनटू में क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 रखेंगे। समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही। तो इसका बन जाएगा 8 माइनस का 5 दूनी 10 30, इधर माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 22, माइनस का 22। 4 कहां से आ रहा था तुम्हारा, 4 कहां से आ रहा भैया, यहां पे तो हमारा 22 आंसर आया, कहीं गलत किए हो गया।
अरे देखो, इसका क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा इसका प्लस दिया है तो 2 नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं गलत लिख किए होगे। चलो छापो इसको, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं, चलो हम ले लेते हैं एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर 4। वेरी गुड, बहुत सही। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर का 0। हमको निकालना क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा, ए भैया ये अल्फा बीटा क्यों नहीं लिख जाता है? ठीक है, इसका निकालना है आप लोगों का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं होल स्क्वायर कहां से, मैं तो कुछ गलत पढ़ा देता हूं कभी कभी। ये निकाल के देखो। और दूसरा नंबर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चौथा नंबर है, इधर लेता हूं, नहीं तीसरा नंबर हो गया है मेरे पास अल्फा की पावर 4। देखो अल्फा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4। इसको करके दिखा दो, मजा आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस तीसरा है अल्फा स्क्वायर 4, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। इसका आंसर 2, टकाक से 2, आंसर टकाक से 2। शाम भी खूब है, आपका आंसर भी खूब है। नहीं निकल रहा है? पहले हमको करना क्या होगा ये ध्यान दो। पहले हम निकालेंगे ए, फिर निकालेंगे बी, फिर निकालेंगे सी। ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान प्लस का 3। वेरी गुड। अब हम क्या निकालेंगे? पहले अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तब तो कुछ मान बनेगा। इसका मान क्या होता? -b बटे ए और c बटे ए। पहले इसका मान निकालो, तब कुछ जान मिली। फटाफट करो। निकला अल्फा बीटा का मान। चलो भैया हम ही निकालते हैं, क्या करेंगे हम। बी का मान दिया है माइनस का, क्या दिया? 4 दिया है ना माइनस का, तो माइनस आगे भी लगा लेते हैं। नीचे ए का मान दिया है 1, तो ये क्या निकल गया? प्लस बाटा 4/1 तो कितना आएगा? 4। ठीक है। बी अल्फा इंटू बीटा का मान, सी का मान कितना दिया भैया? सी का मान कितना दिया है? सी का मान दिया है 3, ए का मान दिया है 1, तो ये निकल के आएगा 3। क्लियर? बहुत सही। अच्छा एक चीज, चलो मैं इसको निकालता हूं, जब कहीं फंसेंगे तो और निकालेंगे इसमें। पहले इसको मैं निकालता हूं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाता है, ओ सॉरी क्यों लगा दिया मैंने, स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इसका बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? 4 का स्क्वायर कर दो, -2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, तो 3 कर दो, कितना आएगा? 2 इसका करेंगे तो 8 बनेगा। सॉरी 4 चौक 16 बनेगा, 3 दूनी 6 बनेगा। मैंने 2 समझ लिया था ना, तो इसका कितना आएगा आंसर? 10। डबल बाजी में लगा दे, डबल बोलो। मोतू तुम भी निकलो। इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा उल्टा ब्रेकर लग गया। यहां पे अल्फा प्लस का बीटा। क्लियर? तो इसका आंसर कैसे निकालोगे?
ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4। 4 का क्या कर देंगे हम, यहाँ क्यूब होना चाहिए यार, हमने स्क्वायर जमा दिया, चपका दिया। मान का 3 इंटू का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया भैया, अल्फा इंटू बीटा का मान 3। वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, कहां गया भैया, 4 दिया। ये हम तो ब्रेकर लगाए बड़े आगे हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64। ठीक, 4 तिया 12, 12 तिया 36। बहुत सही। मान कितना आएगा, 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 3 गवा, 5 में से 3 गवा तो 2, यानी 28। इसका मान आया 28। अब एक चीज हमारे पास और फंसा है, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। तो इसका सूत्र लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब बताओ जब इतना हम लिखे तो हमको केवल मान इसका नहीं पता है, कहीं भी मान हमको नहीं दिया है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का कहीं भी मान नहीं, तो हम निकालेंगे यहीं से निकालेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो हम लोग अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या है, इसका 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहीं पे रख लेते हैं इधर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया, 10 दिया है, बिल्कुल दिया है 10 यहाँ पे, तो 10 रख लेते हैं। 10 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, -2, ध्यान देना, -2 अल्फा इंटू बीटा के होल स्क्वायर का 9 आ गया। कितना आ गया, 9। तो इसका कर दो, इसका हो गया 100 माइनस का 9 दूनी 18। अब भैया कुछ तो कर सकते हो आप लोग, आंसर दे दो चपाक से, आंसर दे दो चपाक से। समझ में नहीं आता लिख दो टपाक से, आंसर दे दो चपाक से। समझ में नहीं आया तो लिख दो टपाक से। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं चपाक से। कितना आया भैया, 80। वेरी गुड। हम सोचे कि हम ही माइनस गुणा कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो फटाक से। चलो हम लोग थोड़ा आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स हिंदी में कहते हैं इनको मूलों का प्रकृति। ठीक, क्लियर। इसमें एक इक्वेशन लेता हूं, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि अगर मैं d बराबर 0 ले लूं तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, जैसे अल्फा इक्वल बीटा। क्लियर, लिखो पटाख से। ये पहला है, ठीक है। चलता क्यों नहीं यार, मार्कर टेंशन में देता है ना, मार्कर ही टेंशन देता है। दूसरा देखो भैया क्या है, d 0 है, यहां लिखेंगे मूलो वास्तविक, मूलो क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक तथा असमान समान होंगे, जैसे अल्फा नॉट इक्वल बीटा।
अब अल्फा नॉट इक्वल बीटा में दो चीज आते हैं, एक आता है परफेक्ट स्क्वायर, एक आता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, ये होता है रेशनल नंबर, चपका के लिख देता हूं, इसको कहते हैं परिमेय संख्या, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी में एक बनता है, मैं बता देता हूं, इधर देखिएगा, इधर कर देता हूं। एक होता है अल्फा, जानते हैं सब लोग अल्फा को। अल्फा बराबर होगा, अल्फा बराबर मैं लिखूं, क्या लिखूं, प्लस माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, अल्फा बराबर प्लस माइनस बी होगा और बीटा बराबर होगा माइनस प्लस बी। ठीक है, दिख रहा है, प्लस माइनस बी होगा अल्फा का और माइनस प्लस होगा अंडर रूट बी बीटा का। शायद आप लोग को समझ में आएगा। अब हम इस पे लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से, फिर मैं आता हूं इस पे कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे और एक बार इसको अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम आते हैं और फटाक से क्लास खत्म। नंबर 1, अगर मैं बताऊं कि अल्फा है, क्या है मेरे पास अल्फा, ध्यान देना फटाफट, अल्फा बराबर 2 प्लस अंडर रूट 5 ले लिया, तो बीटा का मान बताओ फट से, इसका बताओ। नंबर 2 देखो, नंबर 2 होगा अल्फा बराबर अंडर रूट 7 प्लस 5, तो बीटा का मान बताओ, तुरंत का तुरंत फटाक से बताओ। और एक मैं समीकरण इधर लेता हूं, द्विघात, आप लोग करिए उधर तब तक, द्विघात मूल, द्विघात एक मूल, द्विघात एक मूल 5 प्लस अंडर रूट 3 का समीकरण क्या होगा, फटाक से बताओ। जैसे यहां पे दिया है अल्फा, क्या दिया है 5 प्लस अंडर रूट 3, तो बीटा का मान यहां भी बताओ। आया किसी का आंसर? जैसे यहां पे देखो प्लस दिया है तो हमको रूट क्या साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 5 होगा। क्लियर? यहाँ पे तुम लोग सब लोग लिखोगे, कैसे लिखोगे, अंडर रूट 7 माइनस 5। ये भैया 1000%, 100% नहीं, 100% नहीं भैया, 1000% गलत है। 1000%, क्या करोगे, 100% नहीं, 1000% गलत है। ये जहां चाहो तहां नहीं कर सकते, ये 1000% गलत है। कैसे गलत है? इसका आंसर क्या होगा, ये होगा बीटा बराबर 5 माइनस अंडर रूट 7, ये बनेगा। इसका आंसर सही ये रहेगा, आप लोग इसको नहीं दे सकते, ये 500% गलत होगा। अब यहाँ पे बीटा मान क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3। तो इसको जब अगर ये मैं नंबर 1 पूछूं, नंबर 1 क्या पूछता हूं भैया, कि बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। तो इनको जोड़ देंगे हम तो ये कट जाएगा, ये हो जाए 10, क्योंकि माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। और क्या करेंगे, इसका अल्फा इंटू बीटा का निकालना है मान, तो अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 3, ब्रेक गुणे कर दो इनको,
क्या होगा 5 माइनस अंडर रूट 3। तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है हमको। ये होगा 5 5 5 25। अगर चाहें तो स्क्वायर कर देते हैं, देखो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर का माइनस का ये 3 हो जाएगा। तो 5 25, 25 माइनस 3 तो कितना आएगा 22। 22 स्क्वायर होगा तो कट जाना, देख क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि समीकरण क्या होगा, मैं आप लोगों से पूछूं कि अल्फा प्लस में समीकरण याद करो, समीकरण निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसका समीकरण बना के दो, ये समीकरण बना के दो, इसका मान निकाल के दो फटाक से, तुरंत तुरंत का तुरंत तुरंत का तुरंत तुरंत का तुरंत फटाक से आंसर आ जाए, तुरंत भैया तुरंत, अरे देर ना करो भैया, लास्ट स्लाइड है, लास्ट, बस फट से अंदर दे दो, बस आ जाएगा, फर्स्ट से फर्स्ट, फटाक से इसका आंसर आ जाए, फटाक से। आया, दोनों को दिया है, आया, फट से आंसर बन जाए भैया, हट गया हट गया। अरे आया, क्लियर करो भाई, क्लियर करो, तुरंत का तुरंत क्लियर करो, आंसर बनना चाहिए, आंसर बनना चाहिए, आंसर जो है वो बनना चाहिए। नहीं आया, देखो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, ध्यान देना भैया, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 10 माइनस का 10x, क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ये माइनस समझ लेना, इंटू है, कितना आया है 22 बराबर का 0। यही तो है आपका आंसर। मैं तो सब दे दिया था, थाली में परोस दिया था, खाना था आप लोगों को, थाली पे मैंने परोस भी दिया था, आप लोगों को केवल खाना था। तो आप लोग मेरे साथ जो जुड़े रहे इसके लिए थैंक, बड़कवा वाला थैंक्स, ठीक है, कौन वाला, बड़कवा वाला। तो आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, मैं अपनी क्लास यहीं पे बंद करता हूं और हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छे से समझ रहे हो, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इसलिए लिख लिख के बताया हूं भाई, लिख कर नहीं लाया हूं, लिख लिख के समझा के बताया हूं। थोड़ा थोड़ा जैसे हमको भी अटपटा कहीं लग जाता है, अरे इसके बाद गलत हो जाता है, देख लेते हैं अपना, कभी कभी थोड़ा माइंड अलग चलने लगता है। बहुत ज्यादा पढ़ना होता है भाई, पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और अपनी तैयारी करते रहो, चलो।